नमस्कार। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को चुनाव में हराया। समाचार विस्तार से। नई दिल्ली। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई। उन्हें कुल 64.03% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को 35.97% वोट ही मिले। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई। उन्हें कुल 64.03% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को 35.97% वोट ही मिले। अब वे 25 जुलाई को बतौर राष्ट्रपति शपथ लेंगे। चुनाव में जीत पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, द्रौपदी मुर्मू एक असाधारण विधायक और मंत्री रही हैं। झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनका बेहतरीन कार्यकाल रहा है। मुझे यकीन है कि वे उत्कृष्ट राष्ट्रपति साबित होंगी, जो आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी और भारत की विकास यात्रा को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचकर उनको बधाई दी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। सिन्हा ने कहा, मैं राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर द्रौपदी मुर्मू को दिल से बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वास्तव में हर भारतीय को उम्मीद है कि देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर वे बिना किसी डर और पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। राष्ट्रपति पद की दौड़ में विजेता बनकर उभरी उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू के गृह नगर रायरंगपुर समेत पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। मयूरभंज जिले के रायरंगपुर शहर स्थित मुर्मू के आवास के बाहर लोगों का जमवाड़ा लगा है और वे आदिवासी संगीत पर थिरक रहे हैं। उत्सव का ऐसा ही नजारा जिले के पहाड़पुर गांव में भी है, जो मुर्मू के ससुराल है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। तीसरे राउंड में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब के वोटों की गिनती हुई। इस राउंड में कुल वैध वोट 1333 रहे, जिनकी वैल्यू 1,65,664 है। द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 521 वोट मिले। दूसरे राउंड की बात करें तो इसमें वर्णानुक्रम आने वाले पहले 10 राज्यों के बैलेट पेपर की गणना की गई। इसमें कुल 1138 वोट पड़े, जिनकी कुल वैल्यू 1,49,575 है। इन वोटों में से द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट वैल्यू 1,05,299 मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 29 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 44,276 है। पहले राउंड के बाद जानकारी दी गई कि सांसदों के कुल वैध मतों की संख्या 748 थी, जिनमें से 540 वोट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में रहे, जबकि 204 वोट विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हासिल हुए हैं। गौरतलब है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर तथा देश का पहला नागरिक भी होता है। द्रौपदी देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले प्रतिभा पाटिल देश का राष्ट्रपति पद संभाल चुकी हैं। देश को 15वीं राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला के रूप में मिली हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से सामाजिक समरसता को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने और राजनीतिक दलों ने समाज के अंदर बिखराव पैदा करके सिर्फ अपने और अपने परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया। इसीलिए देश के जो सामाजिक ताना बाना था पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया था। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने न केवल राजनीतिक शुद्धिकरण का काम किया, अपितु पूरे देश के जो विभिन्न वर्गों के जो समाज है उनमें आपस में समरसता स्थापित हो, उस हिसाब से राजनीतिक फैसले भी लिए। वो चाहे प्रयाग के अंदर सफाई कर्मचारियों का पांव पखारने का मामला हो, विकलांगों को दिव्यांग कहने का मामला हो, और देश को एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना हो, या फिर प्रथम आदिवासी
महिला को राष्ट्रपति बनाना हो, ये ऐसे जो सारे विषय थे, इन सारे विषयों से आज पूरी तरीके से जो भारतीय समाज है वह समरस हुआ है, एकजुट हुआ है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, इन फैसलों से इन एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत को बहुत ही ताकत मिलने जा रही है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से इस देश के अंदर वो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको भी नेस्तनाबूद करने का एक काम हुआ है। आप देख रहे होंगे आज़ादी के बाद जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने विदेशी फंडिंग के आधार पर आदिवासी, गिरिवासी, गांववासी, अनुसूचित समाज के लोगों का जो धर्मांतरण करा करके एक प्रकार से इस देश के अंदर देश को तोड़ने की जो साजिश कर रहे थे, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और जो नक्सलवादी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो नक्सलवाद के आधार पर आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने का काम करते थे, उन ताकतों को भी इस फैसले से जबरदस्त जवाब मिलेगा। और एक मजबूत भारत बन करके आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बहुत एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना सामाजिक जीवन प्रारंभ किया। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो चुनाव होने जा रहा है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भी बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीतने का काम करेगी। आदरणीय धनखड़ जी जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और जिस प्रकार से राजनीतिक हत्याएं वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता के संरक्षण में हो रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया था उसका, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। वो किसान पुत्र हैं, देश के किसानों को भी राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार देने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम उपराष्ट्रपति जी, ये दोनों चयन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके लिया है। और एक सकारात्मक वातावरण इन फैसलों से आज देश के अंदर दिखाई पड़ रहा है। इस नाते आज आदिवासी समाज हो, जनजाति समाज हो, अनुसूचित वर्ग का समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सभी समाज के लोगों के अंदर एक आनंद, उमंग और उत्साह का एक वातावरण दिखाई पड़ रहा है। चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश की जनता का आग्रह करते हुए यही संदेश देना चाहता हूं कि सामाजिक समरसता की नींव को और मजबूत करें। सामाजिक जो भारत की जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, जहां पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, भारत की संस्कृति ही विश्व के कल्याण की कामना करती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। जब राष्ट्र मजबूत होगा, देश समरस रहेगा, तब हम इस वैश्विक जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जैसा कि अभी कोरोना के काल में वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 100 गरीब देशों को निःशुल्क टीका दे करके अपनी उस वैश्विक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। तो निश्चित रूप से देश की जनता आज आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री ब्यूरो हेड अतुल रस्तोगी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियंका भारद्वाज, अल जजीरा न्यूज, दिल्ली।